ध्यान धारणा समाधि के बारे में महायोगी पायलट बाबा जी से पूछे गए प्रश्नों के भाग 5 वाले इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक घटना के द्वारा। एक विधायक एक जगह बाबा जी का कार्यक्रम चल रहा था, तब वे दर्शन हेतु आए। तब बाबा जी सभी भक्त एक लाइन में खड़े थे और उन सभी को एप्पल सेवफल अपने दांतों से झूठा कर करके दे रहे थे। विधायक जी को लगा कि अरे यार, ये बाबा जी मुझे भी ये झूठा एप्पल देंगे और मैं यह एप्पल खाऊंगा नहीं। तब अचानक क्या घटना घटती है कि बाबा जी ने विधायक जी के पास वाले व्यक्ति को झूठा एप्पल दिया, विधायक जी को बिल्कुल फ्रेश एप्पल दिया और उनके पास वाले को फिर दांत से काट करके झूठा एप्पल दिया। तब विधायक जी का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ कि वास्तव में ये संत हमारे मन को पढ़ सकते हैं। तभी उन्होंने अपने पूरे परिवार को यज्ञ स्थल पर बुलवाया और बाबा जी से दीक्षा ली। विधायक जी एक आम भक्त की तरह बाबा जी के कार्यक्रमों में रहते हैं। मई 2004 की बात है, जब महायोगी पायलट बाबा जी ने देवास में एक एयरटाइट ग्लास में समाधि ली थी 72 घंटे की। उस समाधि से पूर्व बाबा जी ने अपने प्रवचनों में बोला था कि आप कथाओं को सुनने के लिए एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाते रहते हैं, झूमते रहते हैं। आप एक प्रकार के मनोरंजन में उलझे हुए हैं। यदि आपको कुछ पाना है तो आपको ठहरना होगा। जब तक ठहरोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं पा सकते। आपको ठहरना होगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। एयरटाइट ग्लास में समाधि लेने के पूर्व बाबा जी एक जगह रुके हुए थे। मुझे भी बाबा जी के पास में रुकने का मौका मिला। उस समय बाबा जी न जल ग्रहण करते थे, कुछ भी नहीं। समाधि के पूर्व की तैयारी में वे थे। तब बाबा जी से एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि जब एयरटाइट ग्लास में आपकी बॉडी रहेगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तब आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। महायोगी पायलट बाबा जी ने उत्तर दिया कि मेरी जो समाधि है वो हठ योग की समाधि नहीं है, संकल्प समाधि है। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा शरीर वहां से अपने आप गायब हो जाएगा। देवास के केला देवी मंदिर के पास में बाबा जी की एयरटाइट ग्लास में समाधि हुई। तब अचानक बाबा जी हर पौन घंटे में समाधि कक्ष के पर्दे खोले जाते थे। तो एक बार बाबा जी का शरीर एयरटाइट ग्लास में दिखता था और जब फिर दूसरी बार 11 बजे के आसपास खोला जाता था तब शरीर नहीं दिखता था। एयरटाइट ग्लास में कुछ भी नहीं दिखता था और जो बाबा जी ने एक कच्चा बांधा हुआ था वो वैसा के वैसा नीचे रखा हुआ मिलता था। जब मैंने ये प्रत्यक्ष घटना देखी तब मैं अचंभित हो गया।
देवास में जब बाबा जी की एयरटाइट ग्लास में समाधि लगी हुई थी, उस स्थल की भक्तगण दिन रात परिक्रमा किया करते थे। जब बाबा जी एयरटाइट ग्लास से 72 घंटे बाद बाहर निकले थे, तब प्रवचन में बाबा जी ने कहा था कि आप लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं। यह आपका धर्म के विपरीत जो व्यवहार है, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। समाधि स्थल पर कुछ लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे, अतः बाबा जी बहुत क्रोधित थे। ग्वालियर में एक महिला ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरे सिर में दर्द बहुत होता है। सामान्यतः बाबा जी गुस्से में नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े से गर्म होकर बाबा जी ने बोला कि यदि सिर दर्द होता है तो उसके लिए एक योगी के पास आने की क्या जरूरत है। मेडिकल से 1 रुपए की गोली मिलती है, उससे आसानी से दर्द बंद हो सकता है। एक भक्त ने पूछा कि बाबा जी, हमारे अंकल ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसका कोई उपाय बताइए। बाबा जी ने बोला, जमीन पर जाओ, अंकल अपनी जमीन वापस लो। आपको अपना संघर्ष स्वयं ही करना होगा। बाबा जी कभी भी झूठे आश्वासन लोगों को नहीं देते हैं, वे हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं। मेरा पुत्र नीट की तैयारी कर रहा था। 2016 में उसे हमने उज्जैन कुंभ में बुलाया। तब एकांत में मौका पाकर के मेरे पुत्र ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। महायोगी पैड बाबा जी का उत्तर था, बेटा खूब पढ़ाई करो। 2-4 दिन बाद फिर मेरे पुत्र ने पायलट बाबा जी से क्वेश्चन करा कि बाबा जी, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तब बाबा जी ने फिर बोला कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी मेरे से पूछा है, खूब पढ़ाई करो तब ही सिलेक्शन होगा। महान संतों की वाणी स्पष्ट होती है और वे कभी भी छलावे वाली भाषा नहीं बोलते हैं। 2004 में राजस्थान से एक व्यक्ति बाबा जी से संन्यास दीक्षा के उद्देश्य से उज्जैन कुंभ में आए। उन्होंने एक पर्ची पर अपनी मनसा लिखी कि बाबा जी, मैं आपसे संन्यास दीक्षा लेना चाहता हूँ। यह मैसेज लिख करके बाबा जी को उन्होंने पर्ची दी। बाबा जी ने वो पर्ची ली और फाड़ करके फेंक दी और पीछे जो अन्य साधु थे उनको बोला, इनके रुकने की व्यवस्था करो, इनकी संन्यास दीक्षा होनी है। इंदौर के एक बाबा जी के शिष्य नैनीताल में आए, क्योंकि उनकी मंशा पिंडारी ग्लेशियर में बाबा जी ने जिस गुफा में साधना की है, उस गुफा के दर्शन करने की थी। वे बाबा जी से आज्ञा लेने आए कि बाबा जी, मुझे पिंडारी दर्शन करने जाना है। बाबा जी ने बोला, जाओ बेटा। वे पिंडारी ग्लेशियर से पहुंचे और पिंडारी ग्लेशियर से लौटकर जब आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें फॉरेस्ट के लोगों ने खाना खिलाया। वे पुनः यात्रा पूर्ण करने के पश्चात नैनीताल पधारे थे और बाबा जी से उन्होंने बताया कि बाबा जी, मैं गुरु गुफा के दर्शन करके आया हूँ आपके आशीर्वाद से। तो बाबा जी ने उनसे पूछा कि फॉरेस्ट वालों के भोजन के पैसे देकर के नहीं आए?
कहने का मतलब है यह है कि बाबा जी को यह बात कैसे पता चली कि उन्होंने फॉरेस्ट वालों के साथ भोजन किया है। वे हर जगह, हर घटना के साक्षी हैं। महागी पैलेट बाबा जी के एक जापानी भक्त जो देवास में बाबा जी की एयरटाइट ग्लास समाधि के समय भी पधारे थे, उनसे मेरी मुलाकात नैनीताल में हुई। तब उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी ने मुझे अवतार बाबा जी के दर्शन करवाए हैं और उन्होंने कैमरे में से मुझे अवतार बाबा जी के साथ खींचा हुआ अपना फोटो भी बताया। नैनीताल में मेरी मुलाकात डॉक्टर गणेश से हुई। डॉक्टर गणेश उस समय एमडी कर रहे थे। मैंने उनको नैनीताल आने का उद्देश्य जाना। तब डॉक्टर गणेश ने बताया कि मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी एक समस्या है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बहुत विशाल हो गया है, पहाड़ के समान, और कभी कभी मैं बहुत ही छोटा अपने आप को महसूस करता हूँ, उसकी अनुभूति करता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु मैं बाबा जी के सानिध्य में आया हूँ। बाबा जी से एक शिष्य ने पूछा कि क्या गुरु शिष्य को शक्तिपात करवा सकते हैं? बाबा जी का उत्तर था, हम सब बिना मेहनत के पाना चाहते हैं, अतः हम शक्तिपात व गुरु कृपा की बात करते हैं। एक सक्षम गुरु शक्तिपात करवा सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? इस धरती पर भगवान राम आए तब उन्हें भी गुरु आश्रम में रहकर वही परिश्रम किया जो परिश्रम उनके अन्य गुरु भाइयों ने किया। भगवान राम ने अपने लिए कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई। भगवान राम अवतार थे, फिर भी उन्होंने इस धरती पर सब कुछ अपनी मेहनत से पाया। भगवान राम के जीवन का अधिकांश भाग जंगलों में, अभाव में व्यतीत हुआ। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने भी इस धरती पर ध्यान साधना को गुरु आश्रम में परिश्रम करते हुए ही सिखाए। कहने का आशय यह है कि भगवान राम एवं श्री कृष्ण ने अवतार होते हुए भी अपने लिए कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं की। जब भगवान राम व कृष्ण को भी यहाँ परमात्मा को पाने के लिए ध्यान साधना, मंत्र जाप इत्यादि कठोर तप करना पड़ा। अपनी मेहनत से ही उन्होंने सब कुछ पाया है, न कि शक्तिपात से या गुरु कृपा से। अतः भगवान ने आपके लिए व्यवस्था बनाई है, वह है कठोर परिश्रम। अतः एक सक्षम गुरु सब कर सकता है, लेकिन वह क्यों ईश्वर के बनाए नियम को तोड़ेगा? यदि तुमको पाना है तो तुम स्वयं को कठोर परिश्रम करना होगा, कठोर साधना करनी होगी। गुरु तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता है, तुम्हारी शंकाओं का समाधान कर सकता है, उस पर चलना तुम स्वयं को होगा। अतः सभी शॉर्टकट को छोड़ो और यदि आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो साधना में लग जाओ। अपनी नींद को नियंत्रित करो, समय का रोना मत रो, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, साधना करो। सभी बहाने छोड़ो। एक बार तुम इस मार्ग पर बढ़ गए तो तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें मार्ग में आगे बढ़ाएगी। हाँ, जहाँ तुम्हें जरूरत होगी वहाँ गुरु तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ हमेशा है। क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है,
वह आत्मा है। गुरु ने स्वयं परमात्मा को जाना है, लेकिन तुम ढोंगी कलाकारों तथा कथित गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, जिन्होंने स्वयं ने परमात्मा को नहीं जाना है, तो फिर वे तुम्हें परमात्मा का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। ये तथा कथित गुरु कृपा व कथाओं में उलझाकर तुम्हें अपने शिष्य बनाए रखना चाहते हैं। अतः सावधान होकर साधना में लग जाओ, तुम्हारी साधना ही तुम्हें रास्ता दिखलाएगी। इस वीडियो में कुछ चमत्कारिक प्रसंगों की मैंने चर्चा की है, ये अनायास ही मुझे आज याद आ गए, अतः मैंने आपके साथ उनको शेयर करना उचित जाना। आप सभी साधनाओं में लगे रहें, खूब ध्यान करें, खूब मंत्र जाप करें। गुरु आपकी जरूर सहायता करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।